हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिम्बा क्लासेस। तो आज जो हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस की, एमए हिस्ट्री इग्नू के, और उसमें हम बात करेंगे पेपर MHI 05 जो कि है भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास या इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, और कौन से टॉपिक आप कवर करोगे तो आपका पूरा पेपर कंप्लीट होगा 100%, और आपको कम से कम पढ़ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्क्स आए। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पेपर। जो MHI 05 है वो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो इसमें जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो इतिहास होगा भारत का वो आएगा। ठीक है, तो कुछ टॉपिक है वो हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, जो हम टॉपिक, अब देखो 5 क्वेश्चन करने होते हैं, मैं हमेशा आपको बताता हूँ पेपर में 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 2 सेक्शंस होते हैं, 2 सेक्शन में 5-5 क्वेश्चन आते हैं। एक सेक्शन में आपको कम से कम 2 क्वेश्चन करना है और दूसरे सेक्शन में आपको 3 क्वेश्चन करना है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन 20 नंबर के होते हैं, कुछ क्वेश्चन जैसे ये देखो छोटे क्वेश्चन है वो 10-10 नंबर के होते हैं। ठीक है, अगर आप ये 10-10 वाले करोगे तो ये 2 क्वेश्चन करोगे तो एक क्वेश्चन माना जाएगा, और इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करना पड़ेगा फर्स्ट 2, 3 और 4 में से। ठीक है, तो कौन से टॉपिक करेंगे हम वो बता रहे हैं। देखो पहला जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था के अध्ययन संबंधी प्रमुख दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हर साल आता है। कभी ये दृष्टिकोण का नाम लेके पूछ लेता है, ये या फिर वो कह देता है कि अलग अलग जो दृष्टिकोण है उसके बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन हमें, ये टॉपिक हमें कवर करना ही करना है कि जो मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था के से रिलेटेड जो कि इम्पोर्टेंट उसके जो दृष्टिकोण है, जो अलग अलग जो मत है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक टॉपिक हमें ये करना है। ठीक है, अपने पेपर के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर दूसरा जो क्वेश्चन की बात करते हैं वो है गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। देखो गुप्तकालीन पे मैंने आपके लिए पहले वीडियो डाल चुका हूँ, और मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हर साल, मतलब या तो एक साल छोड़ के यार ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक अपने हम करेंगे ये, तो इसकी वीडियो आ चुकी है, तो ये क्वेश्चन आप उसमें से देखोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं ज़रूर आपको वो दूंगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए। तो देखा जाए तो सेक्शन फर्स्ट से हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक। पहले 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। तीसरा क्वेश्चन है प्रारंभिक मध्यकाल में भू अनुदान अभिलेख उत्तर भारत में कृषि विस्तार की प्रक्रिया से किस प्रकार का संबंध है। देखो क्वेश्चन छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ। एग्रीकल्चर जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में हर साल क्वेश्चन आता है। तो आप जितना एग्रीकल्चर के बारे में इस पेपर में पढ़ सकते हो पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर साल आएगा। और एग्रीकल्चर को छोड़कर कोई भी मतलब क्वेश्चन चेंज हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होगा। तो कृषि तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये तीन क्वेश्चन हो गए, तो 3 क्वेश्चन ये तो करने ही करने हैं। और इसमें से एक क्वेश्चन जो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था वाला है वो मैं आपके लिए पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, उससे रिलेटेड लेक्चर आप देख सकते हैं, लास्ट ही लेक्चर डाला था मैंने। ठीक है, 3 और देखो चौथा क्वेश्चन फिर आ गया, दक्षिण भारत की कृषि संरचना। जब एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो ना तीसरा क्वेश्चन भी होगा और चौथा क्वेश्चन भी होगा। तो 4 क्वेश्चन तो मैं आपको वैसे ही हो गए। पढ़ना कितने टॉपिक कितने पढ़ने हैं, पहला एक तो टॉपिक, पहले ये 4 क्वेश्चन है, इसमें से एक की वीडियो मैं डाल चुका हूँ, और एक आपको पहला टॉपिक तो हम कवर कर लेंगे, एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे स्पेशल इसके लिए, और ये एग्रीकल्चर का भी बना देंगे। तो ये 3 टॉपिक पे 3 वीडियो आ जाएगी। तो 3 क्वेश्चन तो छोड़ो, 4 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये 5 क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो कि जूनागढ़ प्रशस्ति, नील उत्पादन, मध्यकाल में सिंचाई तकनीकी, दक्षिण नवभाषण भस्म, तेला परंपरा। आप छोड़ दो एक बार इसको। ठीक है, आगे आते हैं सेकंड सेक्शन में आते हैं। उसमें 3 क्वेश्चन हो रहे हैं पहले सेक्शन में हमारे, पहला दूसरा तीसरा 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन हमें 3 करना है। अब इसमें देखो इसके अंदर कौन से हम पढ़ेंगे, कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। देखो ये रेत 10वां क्वेश्चन मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है। देखो इसमें यूरोपीय निजी व्यापारी, रेतवाड़ी बंदोबस्त, बिरला ब्रदर्स और मध्यकाल में सराय तथा अन्य विश्राम संबंधी सुविधाएं। ठीक है, रैयतवाड़ी पे मैं लेक्चर बना चुका हूँ। ठीक है, ये आप देखोगे लेक्चर तो इसको आपको ये कवर हो जाएगा, ये टॉपिक रैयतवाड़ी। मैंने लैंड सेटलमेंट सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर एक अलग सा स्पेशल लेक्चर बनाया है। उसके अंदर मैंने इजारेदारी, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवारी ये 4 है। महालवाड़ी 4 जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक थे वो आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। और इसमें अब आपने जब पढ़ा था MHI 04 के पेपर में, मैंने आपको कहा था कि उपनिवेश आप कर लेना अच्छे से, क्योंकि वो आपके आगे अगले पेपर में भी काम आएगा। तो इस पेपर में काम आएगा। अगर आपने वो पिछले पेपर के उपनिवेश वाला पढ़ा हो तो वही इसके अंदर पेपर में है, सेम ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। वो करोगे तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो देखो हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और ऊपर आऊँगा एक ही 1990 के दशक के आर्थिक सुधार है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उसको पढ़ेंगे। तो 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है,
तो अब देखो, और ये देखो 9th क्वेश्चन देखोगे तो मारिस डू मोरिस के स्तर की भारत के परंपरागत उद्योगों के ह्रास के प्रत्यक्ष प्रमाण अधिक नहीं है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। एक हमें ना डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ना है, नी उद्योगीकरण जिसे कहते हैं हिंदी में, वो पढ़ेंगे। उसको कवर करना ही करना है क्योंकि वो भी टॉपिक हर साल आता ही आता है, ठीक है। और वही उपनिवेश पढ़ोगे तो आप हमेशा वो भी पढ़ोगे। आपने उपनिवेश जब टॉपिक कवर कर लिया ना MHI 04 में, तो आपको MHI 05 में ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वही क्वेश्चन अगले पेपर में भी आते हैं, ठीक है। फिर आप ये देखो छठा क्वेश्चन की 18वीं शताब्दी सार्वभौमिक रूप से अवनति की शताब्दी छोड़ दीजिए आप एक बार है। और एक ये चेटियार मारवाड़ी शिकारपुरी व्यापारियों की अखिल एशियाई बाजार व्यवस्था में क्या भूमिका थी। ये छोटा छोटा सा टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक है, 7th क्वेश्चन आप पढ़ लेना सिर्फ ऐसे ही रिकॉल करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब देखो आपको पढ़ने क्या है, एक तो पहला क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। एक क्वेश्चन दूसरे की वीडियो बना दी, एक बार छोड़ोगे आप सोचोगे आपका कंप्लीट हो जाएगा, वीडियो देखोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे ये कृषि वाला टॉपिक, दो टॉपिक हो गए हमारे कृषि में, हमारे दो क्वेश्चन आ रखे तो हम दोनों क्वेश्चन करने की हालत में होंगे जब हम कृषि वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेरे 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं लेकिन मेरे को करने 3 है, तो मैंने मान लिया 3 पहले 3 कर लिए, ठीक है। फिर दूसरे में मैंने जब आपने MSA 04 में उपनिवेश वाला टॉपिक पढ़ा था ना, तभी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और 9वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। और 9वां क्वेश्चन के लिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो ये 3 टॉपिक हुए हमारे, और एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़े 4, ठीक है। ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे, 4 क्वेश्चन बताए अभी मैंने, देखो 4 टॉपिक में हमारे 5 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। 4 टॉपिक हमारे पहले में 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, फिर हमारे एक ये 9वां भी हो रहा है, फिर 10वां भी हो रहा है। तो 4 टॉपिक में हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे एक अलग अच्छी सी स्पेशल वीडियो बनाएंगे, बहुत बढ़िया सी वीडियो बनाएंगे अपने, और वो भी हम कंप्लीट कर देंगे। सभी पेपर में सब जैसे MHI 1, 2, 4, 5 4 पेपर है, 5-5 क्वेश्चन करने, 20 मतलब वीडियो चाहिए, लेकिन बनाऊंगा आपके लिए कम से कम 25 से 30 वीडियो, ताकि आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो ना, आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़े और इसका अच्छे से हम कवर कर सकें, ठीक है। अगले पेपर पे आते हैं, क्योंकि यार देखो फैक्चुअल बातें नहीं, अब प्रैक्टिकल बातें करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन फिर वही है ना जो मैंने आपको बताया था, अलग अलग इतिहासकार का मत पूछा था, इधर कह दिया मार्क्सवादी इतिहास लेखन वाला पूछ लिया, संशोधनकारीवादी विचारधारा पूछ लिया, तो वही क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन हमारे ये कंप्लीट हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखो एग्रीकल्चर पे आया फिर से, ठीक है, ये भी हो रहे हैं। और चौथा भूकर प्रणाली, वही एग्रीकल्चर रिलेटेड, लैंड मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड आ गया। और दूसरा देखो एक आना आपको बताता हूँ, ये 600 से 300 BC तक है ना, भारत में व्यापार और शहरी विकास की प्रकृति पूछी है। तो 600 से 300 BC नहीं, अब 600 BC से ना ट्राई करना 600 AD तक का, जितना पढ़ सको उसका व्यापार हो गया, शहरी विकास हो गया, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, ये खुद की नॉलेज के लिए पढ़ना, ठीक है। इससे रिलेटेड गुप्त काल वाला जो थोड़ा बहुत था उसका तो मैंने बना ही दिया था वीडियो, तो उसके अंदर वो वाला सेक्शन तो कंप्लीट हो ही जाएगा। अपना BC वाला जो महाजनपद वाला टाइम पीरियड है वो भी कवर कर लेंगे, तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक बार अभी क्वेश्चन अब ये करना है, ये 5वां टॉपिक है आप मान के चलो, ठीक है। लेकिन पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, दूसरा हो रहा है, तीसरा हो रहा है, चौथा भी हो रहा है, ठीक है, 5वां भी हो रहा है, क्योंकि अपनों ने जब उपनिवेश पढ़ लिया था तब हमने धन निकासी पढ़ा था, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता पर मैं क्वेश्चन बना चुका हूँ। तो 5 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, 5 के 5 पहले सेक्शन में। ये अब छोड़ दो कि 3 ही करने हैं, मान लो 3 आपने कर लिया। अब सेक्शन B पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन देखो क्या है, उपनिवेशवाद की प्रकृति, ये तो हमने MHI 04 में पढ़ चुके हैं, फिर से वही आ रहा है। 8वां क्वेश्चन देखो भू राजस्व बंदोबस्त, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसके ऊपर वीडियो बन चुकी है, वीडियो देखोगे तो 8वां क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे। तो 5 क्वेश्चन कर रहे थे भाई, सब पहले सेक्शन से 3 हो रहे हैं और दूसरे सेक्शन से 2 हो रहे हैं, आराम से 5 क्वेश्चन हो गए। तीसरा देखो 9वां में फिर वही आ गया, 9वां क्वेश्चन कि जनसंख्या के परिवर्तन औपनिवेशिक काल में डेमोग्राफिक चेंजेस, ये भी वही है। जब MHI 04 में अपने उपनिवेश का सारे एक्सपेक्ट्स ही पढ़ लिए, सारे डायमेंशंस को कवर कर लिया, तो कहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए। और 10वां फिर वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन निरोधोगीकरण आ गया है, ठीक है। तो ये देखो 4 क्वेश्चन यहाँ से मैं बताता हूँ आपको। इस पेपर में जो सेक्शन B है वो है इजी, सेक्शन A थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। तो ट्राई करना है कि आप सेक्शन B को पहले देखो कि आपको 3 क्वेश्चन वहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं। अगर वहाँ से 3 क्वेश्चन आप कवर कर पा रहे हो तो आप उसको प्रायोरिटी देना। और MHI 05 का पेपर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा ईजी भी यही है। सबसे ज़्यादा स्कोर भी इसी में आप कर सकते हो, क्योंकि लोगों को स्कोर होता नहीं इस पेपर में ज़्यादा। आप अच्छे से स्कोर करोगे, अच्छे से कवर करेंगे अपने
उपनिवेश MHI 04 में हमने कवर कर लिया था, तो भी उधर से कंप्लीट कर रहे हैं ना MHI 04 से, तो भी देखो 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कैसे भी समझ लो, तो भी 3 यहाँ से कर लेंगे, 2 आगे से कर लेंगे, क्योंकि उपनिवेश वाला तो पढ़ना ही है, उसके जितने डायमेंशन हैं उनको टच करने ही है। एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, क्योंकि पिछले पेपर में भी आया, इस पेपर में भी आया, और हर पेपर में मोस्टली ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम पे वीडियो बन चुकी है, उपनिवेश के ऊपर भी, उपनिवेशीकरण पे भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ। आप देखोगे तो ये वाला मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आपको कुछ नहीं करना, बस उसको आपको लिम्बा क्लासेस में जाके उसकी प्लेलिस्ट खोल लेना इग्नू वाली, उसके अंदर देख लेना कितने लेक्चर डाले हैं, उसमें उपनिवेश वाली भी वीडियो डाली है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाली भी डाली है, अब एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी वीडियो आने वाली है, ठीक है। और गुप्ता वाली भी डाली है, गुप्ता वाले कर लेना, छोटा क्वेश्चन बन सकता है, बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो अगला पेपर आ जाओ, क्योंकि वही है, क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे यार ज़्यादा। अब ये देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था में संशोधनवादी इतिहास लेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन बनेगा ना। मैंने कहा था आपको 600 BC से 600 AD का देखोगे तो 300 BC और 300 AD इसके बीच में आ जाएगा, वही व्यापार और शहरीकरण वाला पैटर्न कर लेंगे, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरा, सामंतवाद ने आर्थिक गतिविधियों के पैटर्न को कैसे चेंज किया। सामंतवाद के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, बहुत पहले बना चुका हूँ, पहली दूसरी वीडियो होगी मेरे ख्याल से, आप देख लेना, तो वो आप देख लेना, उसको देखोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर फिर भी ना हो तो बता देना, एक और वीडियो बना देंगे सामंतवाद के ऊपर। 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा 5वां क्वेश्चन देखो, फिर देखो निरौद्योगीकरण, जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सेक्शन बी में पूछा था, अब इसमें सेक्शन ए में पूछ लिया है, तो ये हम इधर से कर लेंगे। और दादनी व्यवस्था, ये मध्यकाल में कस्बे, मध्यकाल में धातुकरण, ये देखो ये छोटे छोटे टॉपिक अगर आप देखना चाहो ना, ये दादनी अरेंजमेंट पढ़ लेना, क्योंकि ये ना काफी बार पूछा गया है। तो ये देखो ये क्वेश्चन भी, अब छोटे क्वेश्चन में देखो 5 क्वेश्चन हैं, 5 करने हैं अपने, लेकिन ना ट्राई करेंगे ज़्यादा टॉपिक्स कवर करें, 7-8 टॉपिक कवर करें, क्योंकि ना कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए, हम इस सिचुएशंस में रहें कि हम उस पेपर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये देख लिया। और मौर्यकाल भी बहुत इजी है यार, बहुत इजी। सातवाहन कुषाण से किस प्रकार अलग थे, ये यार बहुत इजी है, वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर कहोगे तो एक वीडियो इस पर भी बना दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 क्वेश्चन पहले से कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था कि आप हमेशा ट्राई करना है कि सेक्शन बी देखना कि कितना इजी पड़ रहा है आपको। देखो 10वां क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में वाणिज्यिकरण कृषकों के लिए किस प्रकार हानिकारक सिद्ध हुआ। ये देखो कमर्शलाइजेशन होगा एग्रीकल्चर का, यार देखो अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने देखा, पहले तो आए थे क्या, कंपनी अधिकार करने थोड़ी आई थी, ट्रेड करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि यहाँ की जो केंद्रीकृत शक्ति है वो कमज़ोर पड़ रही है, या फिर कह दो कि प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध के बाद जो बंगाल की शक्ति थी कमज़ोर पड़ गई, 64 में बक्सर को हुआ, फिर उन्होंने इलाहाबाद की संधि की, फिर उन्होंने क्या किया कि इलाहाबाद की संधि में फाइनेंशियल राइट्स को और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स को अलग कर दिया था। एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स से वो निज़ाम को दे दी थी, और जो फाइनेंशियल राइट्स से जो पैसे का अधिकार था वो खुद के हाथ में रख लिया था, ठीक है। तो उसी टाइम से इन्होंने फिर क्या किया कि डायरेक्ट कंट्रोल नहीं लिया, थोड़ा थोड़ा इनडायरेक्ट कंट्रोल करने लगे, और आगे चल के वो एक ऐसी, जब उन्हें लगा कि भाई साहब अब हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया था। फिर उन्होंने बहुत सारे रेगुलेशन एक्ट्स लाए, बहुत ज़्यादा एक्ट्स लाए, जिसके माध्यम से उन्होंने इंडिया पे कंट्रोल किया। 1784 में पीस इंडिया एक्ट लेके आए, ठीक है। उसमें पहली बार उसने कहा कि ब्रिटिश पोसेशन जो टेरिटरी है, उसने इस आधार पर उन्होंने अंगीकृत किया था कि जो ब्रिटिश के अधीन में है, मतलब भारत की टेरिटरी को पहली बार 1784 के एक्ट में माना गया था। तो देखो यार वो उसके बाद ये ऐसे चेन है, उसमें फिर कृषि का भी करते हैं, कृषि के ऊपर टैक्स लगा दिया, टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम उसके अंदर अलग अलग टैक्सेस रेट कर दिए, अलग अलग एरिया को डिसाइड किया गया, वहाँ पर देखा गया कि किस आधार पर वहाँ पे बारिश होती है, किस आधार पे वहाँ पे फसल होती है, उस हिसाब से टैक्स लगा के ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस के आरोपित किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें रेवेन्यू प्राप्त हो सके, अंग्रेजों को उन्हें लगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो हो ही जाएगा, 10वां क्वेश्चन भी आप कर ही लोगे, 4 क्वेश्चन हो गए। और अब 8वां क्वेश्चन देखोगे, वही इकोनॉमिक पॉलिसीज पढ़ेंगे, 1990 वाला भी करेंगे। तो 90 आप इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ रहे हो ना, आप ट्राई करना कि सारे ही पढ़ लो जितना पढ़ सको, क्योंकि क्वेश्चन टॉपिक करो तो उसके सारे डायमेंशन टच करना। तो ये 8वां क्वेश्चन भी कर लोगे। और फिर आप देखोगे तो बस ये 3 तो 5 है, इसमें 2 ही कर लो, क्योंकि इसमें उपनिवेश वाले कम क्वेश्चन आए। जब उपनिवेश वाले ज़्यादा क्वेश्चन आए तो आप उसको कवर करने की कोशिश करना, ठीक है। फिर अगले पेपर में देखते हैं, 2018 के जून का है। दूसरा क्वेश्चन वही विचारधाराओं वाला आ गया, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत मुगल साम्राज्य हमने ना MSI पहले जो पेपर थे उसके अंदर कवर कर चुके हैं दिल्ली, तो वो ये आप क्वेश्चन उधर भी पढ़ोगे तो भी कवर हो जाएगा। और फिर वो देखो 5वें में सामंतवाद आ गया, फिर दादनी सिस्टम फिर आ गया, 3 क्वेश्चन इधर से कंप्लीट हो रहे हैं मेरे। फिर मैं देखूंगा रेलवे वाला, और रेलवे का इम्पैक्ट भारतीय बाजारों तथा व्यापारियों पर। हमने पहले ही पढ़ लिया, रेलवे चलाई थी अंग्रेजों ने क्यों चलाई थी, क्योंकि ये जब उपनिवेश पढ़ेंगे ना तो ये कंप्लीट होता है, ठीक है।
चौथा एक बार मान के चलो ये भी हो गया, ठीक है, क्योंकि 3 वहां से हो रहे, छठा भी हो गया 4। फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन 7th क्वेश्चन वो भी हो गया 5। और आगे देखो 10वां क्वेश्चन देखोगे तो 1991 के इकोनॉमी रिफॉर्म्स और ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो कि प्रिंसिपल था दादा भाई नौरोजी ने दिया था कि भाई जो अंग्रेज है वो कैसे भारत का शोषण कर रहे हैं, कि कच्चा माल जो अंग्रेज लेके आते हैं, ले जाते हैं इंडिया से, और वहाँ पे ब्रिटेन में उसकी इंडस्ट्री में उसे पक्का माल तैयार करते हैं और उसी को वापस भेज देते हैं इंडिया में। मतलब यहाँ का माल लिया कच्चा और यहाँ से उसे ब्रिटेन लेके और वहाँ से उसको तैयार किया माल को, और वो वही जो रफ मटेरियल से जब वो तैयार हो गया तो उसको वही इंडिया में के मार्केट में ला के बेच दिया। तो ना तो पहले उनका अधिकार हो गया, तो पहले तो उसे जो कच्चे माल के बहुत कम पैसे देते थे, जब उन्होंने पूरी तरीके से कंट्रोल कर दिया तो कच्चे माल के भी पैसे नहीं देते थे, और पक्का माल जो उन्होंने तैयार किया है इंडस्ट्री से प्रिपेयर किया है उसको वही इंडिया के मार्केट में बेच रहे हैं। तो हर तरफ से इंडिया का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, ठीक है। और एक आंकड़ा भी दिया था कि भाई सब पर कैपिटल इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय है, वो 20 रुपये रह गई थी उस वक्त, इतना ज़्यादा शोषण किया, ठीक है। महालवारी अरेंजमेंट ये मैं वीडियो बना चुका हूँ। और वही देखो डी वाला ऑप्शन फिर आ रहा है कि डेमोग्राफिक जो चेंजेस आए हैं जनसंख्या में औपनिवेशिक काल के दौरान, बहुत ही ज़्यादा ईजी, बहुत ही ज़्यादा, ये 10वां क्वेश्चन के चारों आने चाहिए आपको, ठीक है। फिर देखो कृषि उत्पादन, कृषि हमने पहले कर लिया है कंप्लीट, तो वो पूरा मतलब शुरुआत में जो किया था। उसके अलावा अब ये 1890 से 1950 वाला में भी कर लेंगे, क्योंकि उस टाइम जो कैसे उन्होंने 1890 में क्या है बताओ, थोड़ा सोचने की। अब सोचो कि क्या क्या उन्होंने चेंजेस किए थे। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था 1890 के आसपास, तो वो लाया था जमींदारी व्यवस्था। उसके बाद वो आया था महालवाड़ी, रैयतवाड़ी महालवाड़ी, तो वो वाले इसके अंदर ही लिखने हैं। क्योंकि कृषि उत्पादन, क्योंकि उन्होंने टैक्सेस को चेंजेस किए, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में, उस टाइम अकाल वगैरह आई थी उसके कारण क्या प्रभाव पड़ा, तो वही मिला जुला के अच्छा सा एक आंसर लिखना है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखोगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों की वही वापस वही आ गया। तो 5 इसमें तो 6, 7, 8, 9, 10 जो क्वेश्चन है, 6, 7, 8, 9, 10, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन है वो उपनिवेश से रिलेटेड है, मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो देखो उपनिवेश हमने MSI 04 में पढ़ा, ठीक है, तो MSI 05 में भी कंप्लीट हो रहा है, तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही नहीं पड़ रही अपने को, ठीक है। लेकिन फिर भी हम थोड़ी मेहनत करेंगे, जो मैंने टॉपिक बताए हैं आपको वो कवर करेंगे। एक और पेपर देख लेते हैं यार, बार बार सारे पेपर नहीं देखेंगे क्योंकि बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन वही हो रहा है, हड़प्पा हमने पढ़ चुके हैं, वीडियो बन चुकी है, वो भी कंप्लीट हो रहा है। चौथा क्वेश्चन एग्रीकल्चर, ये भी कंप्लीट हो रहा है। पाँचों क्वेश्चन देखोगे तो देख भी सकते हो, एक बार रहने दो क्योंकि हमें 3 क्वेश्चन कंप्लीट करती है हमने यहाँ से। फिर वो देखो छठा क्वेश्चन, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, तो इसमें 10वां क्वेश्चन देखोगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। उत्तर नेहरू काल में उन्होंने क्या रिफॉर्म्स किए, ये मॉडर्न इंडिया, ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। लेकिन आप इसे एक बार रहने भी दो। आप सोचो कि आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं किया, ठीक है। ये सोचो 9वां क्वेश्चन देखो, वही भारत में व्यवसायीकरण, कमर्शलाइजेशन कैसे हुआ, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, ये वही उपनिवेश से रिलेटेड क्वेश्चन वापस हो जाएगा कंप्लीट। 8वां क्वेश्चन देखोगे तो 1757 से 1800 के मध्य भारत के विदेशी और वही बात आ गया यार, क्यों आ गया वही बात, क्योंकि उपनिवेश तो हमने सारे पढ़ लिए। 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध हुआ था, कितनी बार बताऊं, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, बक्सर का हुआ था 1764 में, फिर 1773 में रेगुलेशन एक्ट आया था, 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आया था। तो इनके बीच में जो एग्रीकल्चर के ऊपर इन्होंने पॉलिसीज बनाई, जो टैक्स इम्पोज किए अलग अलग, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। यार एक सेकंड, एक शायद मैं पीछे गलत बोल दिया। जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला 1790 के आसपास आया था, ये इधर वाला 9th क्वेश्चन में नहीं, ये 1790 के आसपास आया था, तो 1790 से चला था। इसमें वो नहीं लिखना, इसमें कृषि उत्पादन जो अकाल वाले सीरीज वाला आया था उसके बारे में लिखना है, और जो एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ा था जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर, तो वो लिखना है। थोड़ा सा इधर मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया टाइम पीरियड के कारण, ठीक है। तो जाने दीजिए इसको। देखो 8th वाला सूरत और बंगाल में 1757 से 1800 के मध्य विदेशी व्यापार भी लिख देंगे, तो ये इसमें हमारे फिर भी कंप्लीट हो रहा है। अब देखो मध्यकाल में आप पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा ट्राई करो कि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी पढ़ लो आप, ठीक है। वहाँ के जो भू परिवहन है, नौ संचालन है, वहाँ के टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आए हैं, तो वो हम एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो कुछ जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वैसे भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी सेव कर लेंगे, ठीक है। तो एक तो मैं मेरे कहने पे आप है ना मध्यकाल में तकनीकी परिवर्तन के स्वरूप को पढ़ लेना, ठीक है। कहोगे तो वीडियो बना देंगे, हम तो वीडियो बनाने के लिए बैठे हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है।
और उपनिवेश वाला करेंगे, उपनिवेश करेंगे तो उसके सारे डायमेंशन एम एच 04 में ही कवर कर चुके हैं, लेकिन एम एच 05 में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे जो उतना दिया, ताकि रिवाइज हो जाए। डेमोग्राफी के चेंजेस पढ़ लेंगे, 3 पढ़ लेंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ लेंगे, ये सब उपनिवेश के अंदर ही आते हैं, इसको आप एक टॉपिक मान के चलो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कवर। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अब टॉपिक क्या पढ़ना है हमें, एक तो ये तकनीकी परिवर्तन मध्यकाल में, ठीक है, एक हम पढ़ लेंगे ये इतिहास लेखन वाले 2 क्वेश्चन, तीसरा एग्रीकल्चर पढ़ना है हमें। एक मैंने आपको कहा कि 600 BC से 600 AD तक ही कर लेना है, वैसे इतना करने की जरूरत नहीं, लेकिन खुद की नॉलेज के लिए करना है 4 टॉपिक। और अगर आप वो दादरी सिस्टम, ये तो मैं टॉपिक नहीं मान रहा क्योंकि दादरी अरेंजमेंट ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है। तो ये आप करोगे तो छोटे छोटे, तो एक आधा ये पढ़ लेना, इकोनॉमी रिफॉर्म्स पढ़ लेना 5वां, ठीक है, 1991 के 5 क्वेश्चन हो गए हैं। और महलवाड़ी वगैरह जो अरेंजमेंट है उसको ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लैंड रेवेन्यू सिस्टम से ऊपर आते हैं उसकी बना चुका हूँ, गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, ठीक है। और ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला जो है इसके कॉलोनिज्म से रिलेटेड है, जो उपनिवेशीकरण से रिलेटेड है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। फ्यूडलिज्म के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, भारत में सामंतवाद, ये सब मैं बना चुका हूँ। बस यही 5-6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है, बाकी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और कहोगे तो कोई टॉपिक में दिक्कत हो तो बता देना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि उसके ऊपर हम वीडियो बना सकें। तो यही हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस था। कम से कम पढ़ेंगे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।